बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 20 अप्रैल और दिन है बुध का। बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। शहबाज हुकूमत के इस वक्त हाथ पाँव जो हैं वो फूल चुके हैं, क्योंकि इस वक्त ना वो आगे जाने के काबिल रहे हैं और ना ही पीछे हटने के वो इस वक्त काबिल रहे हैं, और उनके अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं नए इंतखाबात के हवाले से। 30 दिन रह गए हैं, 30 दिन के अंदर ये हुकूमत गिर जाएगी। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू किया जा चुका है। ये मामला क्या है, 30 दिन जो है वो इस हवाले से डिटेल्स हैं। एक तो ये आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये जो मौजूदा काबीना बनी है, इस काबीना के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इसमें जो सारे वुज़रा मौजूद हैं उनके ऊपर केसेस हैं। तो सेम सिचुएशन इमरान खान साहब की जो कैबिनेट थी उनके साथ भी थी, इनके ऊपर भी जो केसेस थे वो मौजूद थे। इसका जवाब भी आज के इस व्लॉग में मैं आपको दूंगा कि वो केसेस और ये केसेस, इन चीज़ों में किस तरीके से जो डिफरेंस था वो था। और इमरान खान साहब ख़ास तौर पर जो लाहौर का जलसा है उस जलसे में एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। इस सरप्राइज़ की भी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब में इस वक्त जो एक आइनी बहरान है या जो बहरानी कैफियत है, उस हवाले से जो 26 अरकान ने जो वहाँ पर हमज़ा शहबाज के हक़ में वोट दिया था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, और हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला जो है वो मुंतखब करवाया था, जो कि इस वक्त यही बहस है कि वो गैर आइनी है। और जो मामला चल रहे हैं गवर्नर के, वो हल्फ नहीं ले रहे, और जो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा है वो कह रहे हैं कि वो गैर आइनी गैर कानूनी है। वो गवर्नर को लिखा जाना था, लेकिन वो लिखा गया वज़ीर आज़म को। तो बहरहाल ये सिचुएशन तो उनके दरमियान इस वक्त चल रही है। लेकिन इस सिचुएशन से हट कर वो जो 26 अरकान थे मुनहरिफ, उनके खिलाफ जो एक रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने वोट कास्ट किया। तो जो एक मुनहरिफ तो हो गए वो, क्योंकि पहले तो ये बहस थी कि वोट कास्ट नहीं हुआ तो किस तरह से उनके ऊपर चीज़ें लागू की जा सकती हैं। बहरहाल यहाँ पर तो उनकी जानिब से जो वोट था वो कास्ट किया गया। तो इसके बाद जो ये मुनहरिफ अरकान थे, इनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो इमरान खान साहब की जानिब से स्पीकर जो कि परवेज़ इलाही साहब है उनको भेजा गया, और परवेज़ इलाही साहब की जानिब से ये जो रेफरेंस था वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया है। यानी कि ये जो 26 अरकान हैं इनको 30 दिन के अंदर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल किया जाना है। अब नाज़रीन इसमें एक बहस तो ये है कि इनको नाअहल तहयात किया जाएगा या तहयात नहीं होगा। तो बहरहाल दोनों सिचुएशन जो भी होती हैं, अगर इनको तहयात नाअहली हो या जो सिर्फ ये मौजूदा असम्बली की मुद्दत है इस तक नाअहली हो, या चाहे 1 माह की नाअहली हो, नाअहल तो वो हो रहे हैं। तो उस सूरत में क्या होगा कि असम्बली के अंदर जो हमज़ा शहबाज की जानिब से वोट लिए गए थे वो कोई 197 के करीब थे। तो इन 26 अरकान के माइनस होने से ये जो वोट हैं ये रह जाएंगे कोई 170-71 के करीब, और जो तादाद चाहिए थे वो 186 है। तो यूँ एक मरतबा फिर से हमज़ा शहबाज जो अपनी अक्सरियत हैं वो खो देंगे। वो तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पर हैं, जो में गवर्नर ने ये नहीं मान रहे, इस इंतखाब को हल्फ नहीं ले रहे, उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, ये एक अलहदा साइड पर चीज़ें चल रही हैं। अगर इस तरह यहाँ से कोई चीज़ आती है तो फिर तो इनका इंतखाब जो है वही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ जो इसका एंगल है वो ये भी है कि जब ये लोग नाअहल हो जाएंगे और अगर हमज़ा शहबाज उस वक्त वज़ीर आला रहते हैं, तो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने अभी तक पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो वो बड़ी आसानी के साथ जो अदम एतमाद की तहरीक है वो हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ लेकर आ सकते हैं, और हमज़ा शहबाज को फिर वहाँ पर अदम एतमाद की भी, और दूसरा ये कि हमज़ा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का भी कहा जा सकता है। तो इस सूरत में ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ पर उनके पास जो नंबर गेम है वो मुकम्मल नहीं होगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं वो तो इनके पास होंगे। अदम एतमाद में 186 नंबर फिर इस तरफ पूरा करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो एतमाद का वोट है उस सूरत में हमज़ा शहबाज जो अपनी जो मेजॉरिटी है वो खो देंगे, और यूं एक दोबारा से वही सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाएगी कि कोई भी वहाँ पर वज़ीर आला नहीं रहेगा। तो इस सूरत में वो असेंबली तो गई, फारग हो गई। और दूसरी सूरत में अगर उस्मान बुज़दार जो हैं उनके हवाले से फ़ैसला आ जाता है कि उनका जो इस्तीफ़ा है वो गैर कानूनी था,
तो वो वापस बहाल हो जाते हैं अपने ओहदे के ऊपर, तो वहाँ पर उनके पास ये इख्तियार होगा कि फिर वो जो असम्बलियाँ हैं वो खुद ही डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो यूं नाज़रीन, एक जो बड़ी तादाद है पंजाब से, वफाक से भी ज़्यादा बड़ी तादाद है इस वक्त पंजाब असम्बली में, तो वहाँ पर इंतखाब करवाना, फिर चूँकि एक जो प्लान है कि केपी से भी इस्तीफ़े आ सकते हैं, वफाक से ऑलरेडी इस्तीफ़े दिए जा चुके हैं, तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर नए इंतखाबात करवाना जनरल इंतखाबात करवाने के ही मुतरादिफ है। तो एक तो ये सिचुएशन होगी, 30 दिन के अंदर ये तमाम तर चीज़ें सामने आने वाली हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और जो इस वक्त थ्योरी गर्दिश कर रही है वो ये है कि 30 दिन के अंदर चूँकि जो पीटीआई फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, उस सूरत में भी जो फैसला है वो सामने आना है, और कोशिश ये की जा रही है किसी तरीके से इमरान खान साहब को नाअहल या इनकी जो पार्टी है इसको फ़ारग करवाया जाए, और इसको फ़ारग करवाने के बाद अगर उस वक्त नए इलेक्शन अनाउंस करवाए जाते हैं और नए इंतखाब में जाया जाता है, तो उस सूरत में भी इमरान खान साहब तो इलेक्शन में होंगे नहीं, तो दोबारा ये जो भानमती का कुंबा है इम्पोर्टेड हुकूमत वो वापस आ सकती है। लेकिन नाज़रीन, ये चीज़ याद रखी जाए कि इस तरीके से करना एक तो बहुत ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से कोई चीज़ होगी हुई फॉरेन फंडिंग में। एक तो पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ जो नून लीग है उनका भी केस ये मौजूद है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त भी डाली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को फैसला करने से रोका जाए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। तो बहरहाल ये जो नेक्स्ट 30 दिन है, इन 30 दिनों के अंदर ये सारे मामलात क्लियर होने जा रहे हैं, और नए इंतखाबात की जानिब तमाम तर चीज़ें लीड कर रही हैं नए इंतखाबात की जानिब। तो ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही उड़ा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, तो बेशक फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से जो फैसला वो 30 दिन के अंदर सामने आना है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है कि इतनी बड़ी जमात को इस तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। फ़ॉरेन फंडिंग में ये हो सकता है कि आप जो पैसे हैं वो ज़ब्त कर सकते हैं। तो बहरहाल इस वक्त ये जो सारी सिचुएशन है वो बनी हुई है। दूसरी साइड पर जो वफाकी हुकूमत है उनकी ये सिचुएशन है कि बिल्कुल वो फंस चुके हैं, ना वो पीछे हटने के काबिल रहे हैं, ना ही वो आगे जाने के काबिल रहे हैं। यानी कि वो ना, अब अगर इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो इमरान खान साहब की मकबूलियत को देखकर इस वक्त वो डरे हुए हैं। पार्टी के अंदर इस वक्त उनकी बगावत उठी हुई है नून लीग की। मरियम और हमजा ग्रुप जो है, मरियम ग्रुप बिल्कुल इग्नोर हुआ है, उनके कुछ लोग भी नहीं लगाए गए काबीना के अंदर, और मरियम नवाज ये कभी भी नहीं चाहती कि जो सारी पॉलिटिक्स है वो शहबाज ख़ानदान में जाए और शहबाज और हमजा के दरमियान चले, जो कि इस वक्त बज़ाहिर चीज़ें हो भी रही हैं। तो ये इख्तलाफ भी है नून लीग के अंदर, खुद भी लोग कुछ चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन दूसरी सूरत में अगर वो इलेक्शन करवाते हैं तो इमरान खान साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं, 2/3 अक्सरियत का उनको डर है। लेकिन अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते तो यही इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी चीज़ के ऊपर भी इस वक्त उनका कंट्रोल नहीं है। डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी मैं देख रहा था 3-4 दिनों के अंदर डॉलर जो है वो तकरीबन 4 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ा है। अभी कोई 186-187 रुपये के करीब उसकी जो कीमत है वो है। इसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस ये बरकरार नहीं रख पा रहे। इमरान खान साहब ने जो रिलीफ दिया था, जो ये कहते थे कि ये पेट्रोल की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी, और अब ये खुद ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सबसे सस्ता पेट्रोल फराहम कर रहे थे। ये अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, उसमें ये चीज़ें कह रहे हैं। तो काम पे इनकी टांग चुकी हैं, ये बस कर चुके हैं, हैंड्स अप इनकी जानिब से किया जा चुका है कि अब इस हुकूमत को किस तरीके से चलाया जाए। लेकिन चूंकि इन सारों को इकट्ठा किया गया और हुकूमत दी गई, तो अब उस तरफ से भी ये मजबूर हैं कि ये जो हुकूमत है वो चलानी भी है, किस तरीके से चलाएं। इस वक्त ये जो सारी सिचुएशन है वो बनी हुई है। बहरहाल इन सब के खिलाफ इमरान खान साहब इस वक्त अकेला जो है वो डटा हुआ है और इन सब के खिलाफ खड़ा हुआ है। आगे चलकर नाज़रीन, जो काबीना के केसेस के हवाले से मामला, उसका मैं जवाब देता चलूँ कि जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनके जो काबीना है माफ़ कीजिएगा, इनकी जो काबीना है, इन सब के ऊपर वो केसेस हैं, मसलन इनके ऊपर पॉलिटिकल केसेस नहीं हैं, इनके ऊपर सियासी केसेस नहीं हैं, बल्कि इनके ऊपर जो केसेस है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से केसेस हैं। शहबाज शरीफ के आप केसेस देख लें, और ये अबूरी ज़मानत के ऊपर मौजूद हैं। यानी कि अबूरी ज़मानत का ये मतलब होता है कि जैसा शहबाज शरीफ अब 27 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत पर है, 27 तारीख को उनकी ज़मानत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन 27 के बाद दोबारा इनको अदालत में पेश होकर अपनी अबूरी ज़मानत में इनको मज़ीद जो है वो इसको आगे बढ़ाना है। एक होता है ज़मानत, उसमें ये नहीं होता कि आपको कुछ दिनों के लिए ज़मानत दी जा रही है, वो
आपकी होती है ज़मानत, लेकिन अबूरी ज़मानत में कुछ दिन की होती है, ये 27 तारीख तक हैं। और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की काबीना थी, उनके ऊपर जो केसेस थे वो सियासी नौइयत के थे, यानी कि उस वक्त जब वो अपोजिशन में थे तो जो मौजूदा हुकूमत थी उस वक्त उनके ऊपर ये केसेस कायम हुए और ये जो थे वो सियासी नौइयत के केसेस थे। इस हवाले से फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो बताई गई हैं। आखिर में नाज़रीन, लाहौर जलसे के हवाले से आपको चीज़ें बताता चलूँ। लाहौर जलसा एक तारीखी जलसा होने जा रहा है और तमाम जलसों के रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, और इस जलसे को लेकर इस वक्त अहम हलकों में बहुत ज़्यादा बेचैनी भी है, प्रेशर भी फील किया जा रहा है। ये जो जलसा है, इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब एक बड़ा सरप्राइज़ भी देने वाले हैं। इत्तलात ये हैं कि इमरान खान साहब चूँकि इस जलसे के बाद अगले जो लाहे अमल है उस हवाले से अनाउंस नहीं किया गया, यानी कि जब कराची और पेशावर का जलसा था तो उस वक्त ये मौजूद थी चीज़ के लाहौर में भी जलसा किया जाना है। तो लाहौर जलसे के बाद की क्या हिकमत अमली होगी उस हवाले से भी इमरान खान साहब बताएंगे। और होपफुली जो लॉन्ग फोर है, हो सकता है कि जो लॉन्ग मार्च है उस हवाले से भी इमरान खान साहब अनाउंस कर सकते हैं, यानी कि इस जलसे के बाद वो लॉन्ग मार्च करेंगे और फिर वही धरना देंगे इस्लामाबाद के अंदर और ये मुतालबा रखेंगे फौरी इलेक्शन करवाओ, नहीं तो इसी तरह से उनका जो धरना है वो जारी रहेगा। आज इमरान खान साहब की जानिब से रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ट्विटर स्पेस के ऊपर वो आएंगे और वहाँ पर भी जो बातचीत है वो करेंगे। उस हवाले से भी जो तफसीलात होंगी वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।